अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले एक वीडियो बनाई है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और विटामिन डी की आपस में एसोसिएशन या रोल। अब ये जो वीडियो है ये विटामिन डी इन जनरल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में वीडियो बना रहा हूँ कि विटामिन डी क्या है, इसकी कमी की क्या क्या इलामात होती हैं और कब हम कहेंगे कि डेफिशिएंसी है, कब उसको ट्रीट करना चाहिए, कब नहीं ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लें कि विटामिन डी एक एसेंशियल विटामिन है जो आपकी जिस्म के लिए, हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए, दांतों के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस की ख़ास मिकदार एब्जॉर्ब होती है गट से। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। नॉर्मली सन एक्सपोजर से ये बनता है। इसके अलावा कुछ डाइट में इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट भी आप विटामिन डी लेते हैं। तो ये सारे सोर्सेज से आपके जिस्म में एक विटामिन डी का ख़ास लेवल होना चाहिए जो आपके जिस्म के लिए ज़रूरी है। उसमें आप जो टेस्ट ऑर्डर करते हैं, जो एज ए डॉक्टर हमने किसी को देखना हो कि विटामिन डी की कमी तो नहीं है, तो हम टेस्ट ऑर्डर करते हैं, बेशक लिख लें। उसका नाम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ये ब्लड टेस्ट है। जब लैब से इसकी वैल्यू आती है तो इसकी एक नॉर्मल लिमिट भी ब्रैकेट में लिखी होती है जो कि ह्यूमन बॉडी में होनी चाहिए, जैसे वो तकरीबन 30 से 50 नैनोग्राम पर ml है। तो ये जो नॉर्मल लिमिट है, अब इसकी जो डेफिशिएंसी है उसको हम कंसिडर करते हैं कि जैसे अगर 20 से कम है, क्योंकि 20 से 30 के दरमियान हम उसको कहते हैं कि इनसफिशिएंसी है, थोड़ी सी कमी है, माइल्ड सी विटामिन डी डेफिशिएंसी है। लेकिन लेस देन 20 इज़ कंसिडर्ड के विटामिन डी की कमी है। और अगर किसी का 10 से भी कम लेवल है तो फिर उसमें सीवियर कमी है, सीवियर डेफिशिएंसी है। तो हैंस बेस्ड ऑन द लेवल आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी है, मॉडरेट डेफिशिएंसी है, माइल्ड सी डेफिशिएंसी है, थोड़ी सी कमी है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और उस तरह से फिर उसका जो है ना इलाज होता है। बहुत ज़्यादा स्टडीज़ और डाटा और मेटा एनालिसिस ने शो किया है कि जिन लोगों में विटामिन डी का लेवल तकरीबन नॉर्मल है, 30 से ऊपर है, उनमें जितना मर्जी और विटामिन दिए जाएँ उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट कोई नहीं है। तो इसलिए जो विटामिन डी रिप्लीट लोग हैं, जिनमें ऑलरेडी विटामिन डी की इनफ मिकदार, उनमें एडिशनल विटामिन डी लेने का कोई एडवांटेज नहीं है। दूसरी आ जाती है इनसफिशिएंसी के विटामिन डी 20 से 30 है। उसमें भी सिग्निफिकेंट बेनिफिट कोई नहीं है, बट ये आपको हेल्प करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, बोन्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, इन्फेक्शन का चांस कम करेगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई कैंसर का रिस्क भी थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट है। लेकिन जिन लोगों में सीवियर डेफिशिएंसी है उनमें तो यू मस्ट रिप्लेस विटामिन डी। जिनका 20 से कम लेवल है या 10 से कम है, उनमें तो विटामिन डी सप्लीमेंट की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में आपने ज़रूर लेना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि विटामिन डी की कमी की क्या अलामत हैं। तो नंबर 1 जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये कि कोई अलामत नहीं है, नो सिम्टम्स। आपको कोई पता नहीं चलेगा जब तक आप चेक करते हैं। स्पेशली अगर माइल्ड से मॉडरेट डेफिशिएंसी है तो कोई सिम्टम नहीं है। मैं बैठा हूँ, बातें कर रहा हूँ, मेरा विटामिन डी लेवल कुड बी से 21, लेकिन कुछ नहीं होगा, कोई बोन पेन्स नहीं, मसल पेन्स नहीं, कुछ उसमें होना ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ लोगों में सीवियर डेफिशिएंसी है तो उनमें फिर सिम्टम्स होंगी। उसमें चूँकि ये हड्डियों की मिनरलाइजेशन करता है, उसमें जो मिनरल कैल्शियम फास्फोरस उसकी ख़ास मिकदार को मेंटेन करता है। तो उसमें फिर अगर बचपन से किसी वजह से कमी हो, कोई ऐसी जीआई की बीमारी है जैसे सीलिएक डिजीज़ है, एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही, कोई भी इशू है, तो अगर बचपन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बच्चों में एक डिजीज़ हो जाती है, इसे रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स में आपकी हड्डियाँ भी टेढ़ी हो जाती हैं, फ्रैक्चर का चांस भी बढ़ता है, हड्डियों में दर्द भी हो सकती है। लेकिन यही वाली बीमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर एडल्ट एज में हो, आपकी बोन की मिनरलाइजेशन सही ना हो, वहाँ कैल्शियम फास्फोरस जितना चाहिए वो ना पहुँच सके, तो फिर इसे ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसमें भी बोन पेन्स होती हैं, फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है। तो ये सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी की दो बड़ी बड़ी जो है ना अलामत हैं। इस तरह कुछ लोगों में एक और जो हड्डियों का भुरभुरापन होता है, ओस्टियोप्रोसिस है, उसका चांस भी बढ़ जाता है। नंबर 4 पे अगर आपको बोन पेन्स होती हैं या मसल आपके वीक होते हैं तो आपके गिरने का चांस, फॉल्स का चांस भी बढ़ जाता है। सम स्टडीज़ ने शो किया है कि कैंसर का रिस्क भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन जिन लोगों में थोड़ी सी कमी है या माइल्ड से मॉडरेट डेफिशिएंसी, उसमें जितना मर्जी देते रहे कोई रिस्क सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत कमी है और आपने रिप्लीट नहीं किया तो फिर रिस्क बढ़ सकता है।
इसी तरह से कुछ स्टडीज़ ने शो किया कि डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स का चांस बढ़ सकता है। डायबिटीज़ के बारे में है कि शुगर का चांस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। आपको जनरलाइज वीकनेस, फटीग, थकावट हो सकती है, पट्ठों में दर्द हो सकती है, मसल पेन्स हो सकती है, बोन पेन हो सकती है, जॉइंट पेन्स हो सकती हैं। तो इसका चूँकि ज़्यादातर लग हड्डियों से है तो हड्डियों की दर्दें, मस्कुलोस्केलेटल पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन्स ये आपको हो सकती हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी होती किस वजह से है? एक तो ये कि हमारा सन एक्सपोजर कम हो गया, वक्त के साथ साथ हम धूप में निकलते नहीं हैं, अंदर कमरों में बैठ के ज़्यादा काम करते हैं। दूसरा डाइट में डेफिशिएंसी हो सकती है कि आप उस तरह की डाइट ले रहे हैं जिनमें विटामिन डी ज़्यादा ना हो। तीसरा फिर इसमें कभी कभी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट है, गुर्दों की दायमी बीमारी के, उनमें विटामिन डी की प्रॉपर एक्टिवेशन नहीं किडनी में होती, तो उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, इसका इलाज कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि डाइट है, ऐसी फूड्स या डाइट जो रिच इन विटामिन डी हैं, जैसे मछली है, सैल्मन है, टूना है, एग की योक है जो जर्दी है, इसी तरह से कुछ फोर्टिफाइड फूड्स होती हैं, जैसे कुछ मिल्क होते हैं उसको फोर्टिफाई किया होता है विद विटामिन डी, या कुछ घी की ऐसी टाइप्स होती। तो ये सारी आपको जो है ना हेल्प करेंगी कि डाइट में आप इसका लेवल इंक्रीज़ कर सकें, जिससे आपका एक नॉर्मल लेवल मेंटेन होगा। लेकिन जिन लोगों में डेफिशिएंसी है, स्पेशली मॉडरेट से सीवियर है, उनमें ये डाइट वाला इतना बेनिफिट नहीं देगा। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि सन में आप एक्सपोज हों, उससे भी ऑब्वियसली थोड़ा सा विटामिन डी बनेगा, लेकिन लंबा टाइम आपको सन में एक्सपोजर ज़रूरी है। बल्कि इस तरह के कुछ लैंप्स वगैरह भी आए हैं जो आपको आर्टिफिशियली यूवी लाइट्स प्रोवाइड करते हैं, वो इतने रिकमेंडेड नहीं हैं। बेस्ट है कि अगर डेफिशिएंसी हो तो विटामिन डी सप्लीमेंट लें। अगर आपको मॉडरेट से सीवियर डेफिशिएंसी है तो फिर विटामिन डी का कोई भी कैप्सूल किसी भी ब्रांड का 50,000 यूनिट अगर आप वीकली लेते हैं फॉर 8 वीक्स और उसके बाद मंथली लेते हैं फॉर मे बी 6 मंथ्स एज अ मेंटेनेंस डोज, तो ओवरऑल तकरीबन कोई आप जो है ना 6 लाख यूनिट्स के इक्विवेलेंट विटामिन डी लेते हैं, तो आपकी डेफिशिएंसी जो है ना पूरी हो जाएगी, आपको एक लोडिंग डोज मिल जाएगी। उसके बाद आप इनफ्रीक्वेंटली वंस अ मंथ या वंस एवरी 3 मंथ डिपेंडिंग अपॉन के क्या डोज ले रहे हैं, वो आपका डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट आपको सही तरह से रिकमेंड कर सकता है। नॉर्मल लोगों में रिक्वायरमेंट होती है 1000 से 1200 यूनिट्स पर डे की। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे 5000 या मोर देन 4000 डेली। उसमें भी रिस्क होता है, हाइपरविटामिनोसिस डी हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में निकल सकता है, स्टोन्स बन सकती हैं। तो विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसमें एक्यूमुलेट भी हो जाता है, तो इसलिए इसकी एक्सेसिव अमाउंट भी नहीं लेनी, अगर कमी है तो ख़ास मिकदार लेनी है। और अगर आप में डेफिशिएंसी नहीं है तो खामखा लेने का कोई एडिशनल फ़ायदा नहीं होगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अबाउट विटामिन डी क्या है, उसकी डेफिशिएंसी कैसे होती है, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो पूछिएगा, आई वुड इंशाल्लाह ताला आंसर। थैंक यू।